सभी देश भक्तों को, प्रेमियों को मेरा हृदय से नमस्कार। राम राम जी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज समय आ चुका है कि हम देश के गौरव को विश्व के शीर्ष स्तर पर विराजमान कराने के लिए आगे आएं, जिसमें आप हम सब की सहभागिता अनिवार्य है। हम सब का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हर घर में रोजगार ही नहीं, शांति एवं संपन्नता होनी चाहिए, जिससे लोगों को रोजी रोटी के लिए शहरों में न भटकना पड़े और एक लाचारी का जीवन न जीना पड़े। हम सब देशवासियों की सर्वोच्च सोच होनी चाहिए कि हमारा देश दिव्य और भव्य हो, जिसमें स्वयं के विचारों में निखार लाकर ही शुरू किया जा सकता है। हमारी वही गंगा जमुनी तहजीब पुनः निखर कर ऊपर आए, ऐसा हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें प्रमुख गुण है हम कितना सत्य और न्याय के लिए खड़े हैं। बड़े दुख की बात है, आज आज़ादी के 75 साल के ऊपर गुजर जाने के बावजूद भी हम 10% भी अच्छे सेवकों को नहीं चुन पाए। यदि चुना भी तो उन घरानों को चुना जो लक्ष्मी को अनंत पीढ़ी तक जमा करने की होड़ में लगे हैं। अब हमें पुनः क्रांतिवीर शहीदों को याद करते हुए उनके त्याग एवं स्वाभिमान को जिंदा करने की कोशिश करना चाहिए। हमें ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि देश की दिशा और दिशा किस ओर जा रही है, जहाँ कोई भी पार्टियाँ जवाबदेही सरकार नहीं बनाना चाहती। ये बातें तो दूर, पार्टियां सत्ता में आने के लिए क्या क्या भ्रांतियां व कुचक्र रचती हैं, ये बात आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। सीधी सीधी बात है, हम सभी देशभक्तों को इतना ही समझना होगा अनंत ऑफिसर व अनेक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद भी 5% भी जेल में नहीं गए। आज यही सरकारों का संस्कार या खूबसूरती है। आज बहुत कुछ सोचने समझने की और जागरूक होने की ज़रूरत है। देशवासियों को, लोगों को दिमाग में जोर डालते हुए अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम कितनी मेहनत करके दिन रात पसीना बहा करके जीते हैं, फिर भी हम अभावग्रस्त हैं। सीधा सा उत्तर है, सभी उत्पाद में मिलावट हो गई है जो लंबे समय तक नहीं चलती। ऊपर से कई गुना कमर तोल महंगाई भी है। साथ ही साथ कई गुना महंगी दलाली, जो पहले लाइसेंस 1000 में बन जाता था, आज 10,000 में बन रहा है। नेता लोग अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, गुनाह में लिप्त 20 से 40 लोगों को पार्टियों में टिकट दिए जाते हैं और अपने बच्चों को अपने हाथ से ही 100 में 100 नंबर दिए जाते हैं। उनकी पीठ थपथपाई जाती है कि बहुत अच्छा काम करो, जबकि देश के सेवकों की सोच होनी चाहिए कि हमारी मुद्रा का मूल्य सभी देशों से ऊंची होनी चाहिए।
हमें कच्चे माल का निर्यात नहीं करना चाहिए, बल्कि देश में बने हुए उत्पाद महंगे रूप में निर्यात करना चाहिए। हम अंग्रेजी को न अपनाते हुए हमें हिंदी को पूरे विश्व में सिखाने की कोशिश करना चाहिए। देश में सुरक्षा को छोड़कर सारी जांच एजेंसियां विपक्ष को दे देना चाहिए। देश में चुनाव एक बार होने चाहिए, जिसे पूरा देश महोत्सव के रूप में मनाए। चुनाव सिर्फ 3 ही होने चाहिए: ग्राम प्रधान, विधायक एवं सांसद, जिससे सरकारी खजाने की लूट न हो सके और काम करवाने के नाम से भ्रष्टाचार न हो सके। आज़ादी के बाद से ही नहीं, बेईमान, झूठे एवं षड्यंत्रकारी नेताओं व ऑफिसरों द्वारा सताई जाती रही है। यही देश का दुर्भाग्य रहा है। अब जनता को अपने न्याय एवं हक की लड़ाई खुद से लड़ना पड़ेगा। आज जनता को सोचना पड़ेगा कि जिन देशों ने हमारी संस्कृत सभ्यता को और असीम ज्ञान को नष्ट भ्रष्ट किया है, उनके पीछे हमें नहीं जाकर उन्हें अपने पीछे दौड़ाने की ज़रूरत है। इससे भी आगे हमें सोचना है, हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और इस खूबसूरती को विश्व को बताने की ज़रूरत है। और ये हमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, जो हम ग्लैमरस की चकाचौंध में उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। हमें इस निम्न सोच से निकलकर कश्मीर की वादियों एवं उत्तराखंड के हरि के द्वार के दर्शन करना चाहिए। आज देश में पक्ष और विपक्ष स्वयं को हरिश्चंद्र घोषित करने की प्रतियोगिता में डटा हुआ है, जबकि यथार्थ यही है कि दोनों लुटेरे हैं। दोनों सही काम करने की दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। दोनों अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब डिबेट एक गलत दिशा में जाने लगे, संस्कार विहीन होने लगे, मुद्दा विहीन होने लगे, और पक्ष और विपक्ष अपनी कमियों को छुपाने के लिए अनेक प्रकार से झूठ बोलने लगे, तो देशवासियों को समझ लेना चाहिए कि देश में हमने आज तक अच्छे सेवक नहीं चुने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान। छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को सादर चरण स्पर्श। नमस्कार।